जो कुछ भी देख रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी मानवता, इंसानियत के विरुद्ध दृष्टिगोचर हो रहा है। जिन्हें हम नेता बनाते हैं, जब वो इस तरह से जबरन के आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को नष्ट करने के तौर तरीके ढूंढते हैं, अच्छी बात है। समझ में नहीं आता, एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष। सत्ता पक्ष ने कमियां न की होती तो आज क्या ज़रूरत थी कि चुनाव सामने हैं, डेट निर्धारित है, हर बात है, फिर भी घोषणाओं पर घोषणाएं होती चली जा रही हैं। ये कैसा चुनाव, ये कौन सा चुनाव है, जब इस चुनाव के समय भी अपनी समस्त शक्तियों का, केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए और मात्र चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए और जनता जनार्दन की छाती पर बैठकर होरा बूझने के लिए इतने कुकर्म हो रहे हैं। ये सुकर्म तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि सामने जो दिख रहा है तो आँख में पट्टी तो बांधे नहीं, सब दिख रहा है। और इसी हमारे बीच की जनता से भी क्या कहें, फिरका परस्त कहें, अलगाव कहें, क्या कहें, अरे आप क्यों पाप के भागी बन रहे हो? उनको करने दो अपने कुकर्मों को। आप क्यों उनका साथ दे करके अपने आप को भी उस दंड के भागी बना रहे हैं? एक दूसरे को जबरन बदनाम करने, गिराने का ये कोई, यही चुनावी अखाड़ा है क्या? नहीं। यदि इसको जनता सहन करती है और जनता के फिर भी समझ में नहीं आता तो भोगे जनता और भुगवाए सीधे साधे लोगों को। एक पार्टी दूसरे को कहती वो बांट रहे हैं, कोई किसी को बोल रहा है ये जाति में बांट रहे हैं, कोई किसी को बोल रहा है कि धर्म में बांट रहे हैं। अरे क्या है, बेवकूफ़ी की बात है, इस तरीके की बातें सामने आती। सीधे चुनाव लड़िए, अपनी आप बताइए कि हमने क्या किया है, सीधी एक बात। कोई सामने वाला बोलता है तो उसका आप जवाब दीजिए ना। आपके पास कोई जवाब ही नहीं, सीधे कह दोगे आपने क्या किया है, बस एक ही जवाब है आपके पास, बात ही खत्म हो गई। हमने आपसे अच्छा किया है, और अच्छा करने के लिए तो आप आए हो, काहे के लिए नेता बने हो? आप अच्छा करने के लिए नहीं बने हो, फिर खुद ही अपनी पीठ शाबाशी ठोकने लगते हो अपनी पीठों को। क्या है ये सब? वन मैन काम हो रहा है। कर्मचारी खुश नहीं, कर्मचारियों को यूट्यूब के हवाले कर दिया है, रोज़ आए दिन न जाने कहाँ कहाँ की न्यूज़ बताते, बस ये हो रहा है, बस ये हो रहा है, इस लास्ट तारीख तक महीने की ये मिल जाएगा, ये भुगतान हो जाएगा। होता कुछ नहीं। अरे मत दो ना, आप सब खा जाओ भाई,
अभी तो 18 महीने की महंगाई खाया है आपने कर्मचारियों की। अब वन रैंक वन पेंशन भी सब लिए बैठे हो, कुछ नहीं दे रहे और हवाई महल बना रहे हो। अरे तुम्हारा पैसा खर्च वहाँ हो रहा है जिससे कि कोई रोजगारी दूर हो गई, बेरोजगारी दूर हुई। ठेकों में तमाम काम दे दे करके पूरा देश में सबके रोजगार ही छीन लिया अपना। सरकारी कर्मचारी ही बनाना बंद कर दिया आपने। और धीरे धीरे लगता है देश किसके हवाले करने जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक दूसरे को इतनी गाली गलौज इतना, और इस समय में तो अभी कम से कम 8-10 साल से 10 साल से तो पक्का ही है, इतनी गालियां दी गई। किसको गालियां दी गई? ये गालियां दी गई हमारे शास्त्रों को, बहुमूल्य उस परमात्मा के विधान को, उस परमात्मा के निर्देशों को गालियां दी गई, जिन्होंने हमारी पीढ़ी को अलगाव से दूर रखकर और अच्छे चरित्र के साथ में एक चरित्रवान जीवन बनाने का, जिसमें पूरे मंत्र भरे हुए हैं, उन आदर्शों को गाली दिलवाया गया है। इसके पहले क्या ऐसा कभी हुआ? नहीं। तो फिर आपने कौन सी उन्नति कर दी? क्या कर दिया आपने? इतने सालों से बैठे रहे तब आपने धर्म की बात नहीं की। जब चुनाव आ गया तो धर्म पे चालू, और उससे भी नहीं काम चल पा रहा, क्योंकि लोग सब समझते हैं कि ये चुनाव है। और कोई जनेऊ पहने, कोई हिंदू धर्म के आदर्शों का पालन करने लगे। क्या गलत है? आपको क्या तकलीफ हो रही? आप नहीं चाहते हो कि हिंदू वापस अपनी जगह आ जाएं? हिंदू तो हर आदमी, कौन संसार में समाई कराल पैदा हुआ है, चाहे वो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान ज़माने में कहीं भी, चीन में कहीं भी रह रहा हो, पाकिस्तान में रह रहा हो, है तो सभी उसी भगवान के ही बंदे हैं। कि कोई अलग से कहीं टपक पड़ा है क्या? फिर क्यों ऐसे बिलगाव की बात? जो आप मुगलों की बार बार बात करते हो, मुगलों ने किया, सही बात है, गलत किया कुछ मुगलों ने, तो वही काम आप भी अपनाएंगे क्या? यदि वही काम आप भी अपनाने लगे तो फिर फर्क क्या रह गया उनमें, मुगलों में और आप में? सनातन धर्मी आदमी, सनातन धर्मी आदमी कभी भी चरित्रवान और परहित पर मर मिटने वाला होगा। उसी का नाम है सनातन। जो परमात्मा का कार्य, वही कार्य सनातन धर्मियों का है। आने दीजिए, बढ़ने दीजिए संख्या। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जय हिंद, जय सिया राम। ओछी राजनीति से बचें और अच्छा नेतृत्व करें, जनता का, देश का अच्छा नेतृत्व करें। कोई तपस्या किया, आप क्यों उसको उल्टी बात कर रहे हो? आप कोई तपस्या किया, किसी ने यात्रा किया, किसी ने डंडी यात्रा किया, तो किसी ने भारत जोड़ो यात्रा किया। उनके प्रति आपके हृदय में कैसे गलत भावना आती है? ये भावनाएं कुभावना है। ये भावना क्यों गलत आती है आपके अंदर? क्यों किसी से नफरत करते हैं? न जाने हमने कितने बार इस बात को बोला। आप जितने ही चिढ़ोगे राहुल से, राहुल उतने ही प्रेमी हो जाएंगे भारत के।
क्योंकि भारत की जनता बहुत समझदार और सहानुभूति रहती है भारत की जनता में, दया है भारत की जनता में। तभी तो इंदिरा जी के साथ जो कुछ भी हुआ, देखो तत्काल इंदिरा जी का साथ दिया पलट के कि नहीं। ये जनता बहुत, भारत की ऐसी वैसी जनता नहीं है, और सब समझती है जनता। आप सोच भी ना पाओगे कि क्या रिजल्ट होगा आने वाले समय में, समझ में आ जाएगा। अच्छे भाईचारे के साथ में आप आगे बढ़िए, सब मिलजुल कर के चुनाव में हिस्सा लीजिए, ये यज्ञ है। और इसके बाद में जो भी चुन करके आते हैं सब मिलजुल करके तरीके से कार्यक्रम करें, एक दूसरे को ये सब बंद करें नौटंकी, इससे कोई फ़ायदा नहीं, इससे नुकसान की जगह। सब मिलजुल करके एक मतैन अच्छे कार्यक्रम करिए, बेरोजगारी दूर करिए। आपको एक प्रयास होना चाहिए कि एक भी आदमी भारत का कोई ऐसा न रह जाए जो बेरोजगार हो। प्रत्येक व्यक्ति एम्प्लॉय हो जाए, हमारे देश की ताकत और मजबूत हो जाएगी। हर आदमी देश का कर्मचारी होगा। जय हिंद।